हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम क्लास 12 के एक इम्पॉर्टेंट पोर्शन इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में सीखेंगे। स्टार्ट हम करते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स को जानने के लिए हमें कुछ एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट एरिया वेक्टर के बारे में जानना होगा। एरिया वेक्टर हमने अभी तक पढ़ा होगा था कि जो एरिया होती है वो एक स्केलर क्वांटिटी होती है, बट हम आज जानेंगे कि एरिया जो होता है वो वेक्टर क्वांटिटी होता है। जैसे कि एरिया वेक्टर हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो जो एरिया वेक्टर होता है वो किसी भी सरफेस का, कोई भी सरफेस लेते हैं तो उसमें जो एरिया होता है उसका जो वेक्टर डायरेक्शन होता है वो हमेशा परपेंडिकुलर होता है, परपेंडिकुलर टू सरफेस होता है। ठीक है, तो वो एक क्या होता है, वो एक यूनिट वेक्टर होता है जो कि परपेंडिकुलर होता है किसी भी सरफेस पे। जैसे कि कोई भी सरफेस हम मान लेते हैं कि ये इस तरह से ऐसा सरफेस है, तो इसका जो एरिया वेक्टर होगा क्या होगा, वो इसके क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, तो हमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स में ये ध्यान रखना है। पहले तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स में क्या होगा, हमें एक एरिया की डायरेक्शन को निकालना होगा, और एरिया को डायरेक्शन को निकालने के लिए हम हमेशा किसी भी सरफेस है, कोई भी सरफेस है, उसके हमेशा परपेंडिकुलर मान लेते हैं यही सरफेस है, वो 2D में हो 3D में हो डजंट मैटर। तो इसका जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा वो इसके सरफेस के क्या होगा, हमेशा परपेंडिकुलर होगा। तो इसके सरफेस के हमेशा क्या होगा, परपेंडिकुलर, वो इस तरह से होगा, इस तरह से इसका परपेंडिकुलर होगा ना। तो कोई भी हमें अगर सरफेस दिया जाए तो उस सरफेस का अगर हमें एरिया वेक्टर निकालना हो तो उसके हम परपेंडिकुलर ही लेंगे। अब हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स को डिफाइन करते हैं। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का एक सिंबल होता है फाई, इसको डिनोट करते हैं E.A से। E.A, अगर इसको हम और ज्यादा ओपन करें तो EA cos थीटा हो जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पासिंग परपेंडिकुलर टू ए गिवन सरफेस एरिया इज नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। अगर इसको हम डिफाइन कर सकते हैं तो द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पासिंग perpendicular to given area is known as electric field line। इस तरह हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। तो कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पासिंग हो रही है किसी भी गिवन सरफेस में, उसके परपेंडिकुलर, उसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, इसी को हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलते हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम फाइव नोट करते हैं, फाइव इक्वल टू E.A, या इसको अगर ओपन करेंगे तो EA cos थीटा। ये एक स्केलर क्वांटिटी होती है, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, क्योंकि इसका क्या हो रहा है, डॉट प्रोडक्ट हो रहा है। ई क्या है, ई एक यूनिट वेक्टर है, ई एक वेक्टर है और ए एक वेक्टर है, और उसका डॉट प्रोडक्ट क्या हो रहा है, डॉट प्रोडक्ट उसका स्केलर क्वांटिटी आता है। ये आपने क्लास 11 में पढ़ा होगा। इससे अगर यूनिट की बात करें तो इसकी यूनिट न्यूटन कोलॉम पर मीटर स्क्वायर होती है, या इसको हम वोल्ट मीटर में भी कहते हैं। इसकी यूनिट आप याद रखिएगा कि न्यूटन मीटर स्क्वायर, न्यूटन मीटर पर कोलॉम या वोल्ट मीटर होता है। इसमें एरिया जो वेक्टर होगा, यह आप ध्यान रखिएगा कि जो एरिया होगा, एरिया इसका हमें वेक्टर लेना होगा, और जो वेक्टर होगा वो हमेशा क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा किसी भी सरफेस में। कोई भी सरफेस आपको दी जाए तो उसके परपेंडिकुलर हम एरिया लेंगे। अच्छा, जो फ्लक्स होता है वो पॉजिटिव और निगेटिव और जीरो भी हो सकता है। तो कॉस थीटा पे डिपेंड करता है। अगर थीटा की वैल्यू 0 से 90 के बीच में है तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स पॉजिटिव होगा। अगर 90 डिग्री है तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स 0 होता है। मान लेते कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड है, मान लेते कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से है, और हमें कोई भी एक गिवन सरफेस दिया है, मान लेते हैं ये हमारा गिवन सरफेस है, अगर हम और हमारा पर एरिया इस तरह से परपेंडिकुलर होगा एक गिवन सरफेस में, अगर कहीं भी 90 डिग्री आता है तो वहाँ पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा, 0 होगा। क्यों, क्योंकि EA cos 90 की वैल्यू आप जानते हैं 0 होती है। और इलेक्ट्रिक फ्लक्स निगेटिव कब होता है, जब 90 से 180 के बीच में जो थीटा होता है तब जो फ्लक्स होता है वो निगेटिव होता है। इस वीडियो में हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स से कुछ कॉन्सेप्ट को समझे। इलेक्ट्रिक फ्लक्स के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए आपको एरिया वेक्टर अच्छे से आना चाहिए। अभी तक आपने समझा होगा कि एरिया क्या है, वो एक स्केलर क्वांटिटी है, लेकिन
एरिया वेक्टर क्वांटिटी होता है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स में आपको यहाँ पर ध्यान देना होगा कि जो हमें एरिया लेना होगा वो हमें कोई भी सरफेस है उसके हमें परपेंडिकुलर लेना होगा। तो अगर इलेक्ट्रिक फ्लक्स को डिफाइन करते हैं तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पासिंग परपेंडिकुलर टू गिवन सरफेस एरिया इज नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। ओके, कोई भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है तो कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पासिंग हो रही है किसी भी गिवन सरफेस एरिया में जो कि परपेंडिकुलर है इलेक्ट्रिक फील्ड के, उसी को हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलते हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला होता है, इसको हम इस तरह डिफाइन कर सकते हैं, ये आप फाई इस तरह फाई से ले सकते हैं या जीरो बना के इस तरह झंडा लगा के भी कर सकते हैं। रिप्रेजेंट करने का है तो ई डॉट ए या ई डॉट ए को डॉट प्रोडक्ट में ई ए कॉस थीटा होता है। ओके, इसकी ये एक स्केलर क्वांटिटी होता है, इसकी न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम और वोल्ट मीटर होती है। एरिया वेक्टर जो लेते हैं हम कोई भी सरफेस में उसका वो हमेशा परपेंडिकुलर होता है किसी भी सरफेस का। जो फ्लक्स होता है पॉजिटिव तब होता है जब थीटा 90 से छोड़ता है, यानी एक्टिव एंगल होता है, एक्यूट एंगल पे हमेशा फ्लक्स पॉजिटिव होता है। 90 डिग्री फ्लक्स हमेशा जीरो होता है और निगेटिव पे और 90 डिग्री से ज़्यादा पे फ्लक्स हमेशा निगेटिव होता है। जैसे कि बहुत सारे क्वेश्चन में आपको एरिया वेक्टर जो होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर होगा, तो वहाँ पर हमेशा फ्लक्स आप नोट करिएगा, ध्यान देखिएगा कि हमेशा वहाँ फ्लक्स क्या होगा, जीरो होगा। तो हम अगले वीडियो में क्वेश्चन प्रैक्टिस के साथ स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए हैव अ गुड डे, पढ़ाई करते रहें।